नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम वॉक एंड टॉक में। वॉक एंड टॉक में आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्थान की, साथ ही एक ऐसे जनप्रतिनिधि की जिन्होंने 5 सालों में क्या कुछ अपने वार्ड में किया है और किस तरह से यहाँ पर जो समस्याएं हैं उससे लोगों को, अपनी वार्ड की जनता को निजात दिलाया है। लेकिन सबसे पहले बात करें उस स्थान की जिसके जहाँ पर हम खड़े हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये अंधेरी पश्चिम का इलाका है, जहाँ पर खेल मैदान जो काफ़ी समय से यहाँ के लोगों की मांग थी, जिसको लेकर काफ़ी संघर्ष के बाद अब इस खेल मैदान का उद्घाटन हो चुका है। आपको बता दें कि लोक नेता श्री गोपीनाथ मुंडे क्रियान्वयन जो है ये खेल मैदान है, इसका उद्घाटन जो है बीजेपी की नगर सेविका सुधा सिंह द्वारा कराया गया है। इसका निर्माण, क्योंकि वो स्थानीय नगर सेविका है, लेकिन जिस तरीके से बात करें तो स्लम इलाके में ये जो इलाका है स्लम में है और यहाँ पर खेल मैदान और गार्डन की काफ़ी समय से मांग थी, जिसको लेकर अब यहाँ के लोगों को ये खेल मैदान मिल चुका है। इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक जो है अमित साटम के हाथों किया गया, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। खासतौर पर बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है, क्योंकि इस जो खेल मैदान को काफ़ी ढंग से, जो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है, साथ ही लोगों के लिए ट्रैकिंग की व्यवस्था, खेल कूद की व्यवस्था, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। क्योंकि ये स्लम का इलाका है और स्लम के लोगों को एक अच्छे मैदान की ज़रूरत होती है, खेलने कूदने के लिए चाहिए, यहाँ के बच्चों को चाहिए, जिसको लेकर अब यहाँ की जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रयासों से अब ये मैदान लोगों के लिए खोल दिया गया है। बच्चे यहाँ पर मनोरंजन के साथ साथ अपनी खेल प्रतिभा का भी जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। और जिस तरीके से बात करें तो लगातार मांग की जा रही है, और हालांकि अब बात करें तो बीएमसी चुनाव में भी कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने वार्ड में, अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज गति से पूरा करने में लगे हुए हैं। ये तो रहा स्थान की बात। अब बात करें यहाँ की जो स्थानीय नगर सेविका हैं सुधा जी, वो भी हमारे साथ है। सुधा जी, सबसे पहले तो वॉक एंड टॉक में आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या कहेंगी इस गार्डन को लेकर, इस खेल मैदान को लेकर, क्योंकि काफ़ी समय से, क्योंकि ये स्लम का इलाका है और काफ़ी अथक प्रयास के बाद अब आपकी जो मंजिल है वो पूरी हो चुकी है और इस गार्डन का उद्घाटन हो गया है। जी, ये इसकी स्टोरी बहुत लंबी है ये गार्डन की, क्योंकि हमारे स्थानीय एमएलए श्री अमित साटम जी ने बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे, पीछे लगे हुए थे, पर उनके अपने कॉरपोरेटर ना होने के वजह से सपोर्ट नहीं मिलता था, लोकल जो वार्ड से मिलना चाहिए। 2017 में आने के बाद फिर सहयोग हमें भी मिला, हमारे स्थानीय एमएलए का उनको, और हम लोगों ने मिल के फिर तो अमित जी के नेतृत्व में ये जो गार्डन आप देख रहे हैं, ये मतलब बहुत पूरी तरीके से डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था। बाहर से भी गाड़ियाँ आके यहाँ पे डंप करती थी। और अभी उसके बाद, और ये जो प्लॉट था, ये बगल में ही न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी क्वार्टर्स बने हुए हैं, ये प्लॉट उनका था। फिर जो कि इनको बहुत पहले हैंडओवर करना चाहिए था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जब अमित जी 2014 में, पहले तो वो नगर सेवक, फिर जब एमएलए बनने के बाद फिर सेकंड टर्म, तो काफ़ी प्रयास किया उन्होंने, ये हैंडओवर हुआ। हैंडओवर होने के बाद अभी ये देखिए गार्डन जो है बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है जो हमारे स्लम्स के बच्चे होते हैं बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, तो उनके लिए एक तो हमें लगता है अंधेरी से लेके इस एरिया में कहीं कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, ना कोई मैदान है उनके लिए। वो चाहे आप देखिए टेबल टेनिस के लिए भी बन गया, क्रिकेट के लिए भी है, और अपना वॉकिंग, तो इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। यहाँ स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया है। आपने कहा इस मैदान की कहानी काफ़ी लंबी है, और जिस तरीके से आपने कहा कि काफ़ी संघर्ष के बाद ये जो है मुकाम पहुंचा है कि आप इस गार्डन का निर्माण कर और लोगों के लिए खोल दिए हैं। लेकिन अगर बात की जाए एज ए नगर सेवक, कितना प्रयास आपको करना पड़ा, कितना संघर्ष हुआ इस प्लॉट को हैंडओवर होने में और आपको इसको बनाने में? ये हैंडओवर, ये करीब 30 से 35 साल लगे, तो हम उसके लिए काम करें, बस उनको हम अपना नज़र आता है कैसे भी लें और इसको बिल्डर को दे दें। तो बड़ी मुश्किल से ये काम हुआ, और एक डेढ़ साल पहले ये शुरू हुआ है काम। जी जी। और अभी देखिए रिजल्ट आपके सामने है, हमारी जनता भी बहुत खुश है। मुंबई की अगर बात करें तो पूरे मुंबई की ये समस्या है भूमाफियाओं का, जिस तरह से इन्होंने कहा कि भूमाफियाओं का कहीं ना कहीं कब्जा हर जगह देखने को मिलता है। सुधा जी, चलते चलते हम ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि लगभग 13 साल बाद
लगातार प्रयास जो आपके स्थानीय एमएलए हैं उन्होंने किया, फिर आपने किया और 1.5 साल में ये 13 साल नहीं है जी करीब 30 से 35 साल जी 84 से लगातार इस गार्डन और इस मैदान के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। अब जाके संघर्ष हुआ, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि भू माफियाओं का एक आतंक है, अब मैंने देखा यहाँ बाजू का भी प्लॉट है और काफी लंबा डंपिंग ग्राउंड, ये तो कहीं ना कहीं बीएमसी की भी अनरुखी रही होगी। बिना बीएमसी के परमिशन के डंपिंग ग्राउंड नहीं बन सकता। नहीं वो क्या होता है परमिशन तो नहीं देते हैं वो पर ध्यान नहीं देते बीएमसी जो है ध्यान नहीं देती है अगर वो ध्यान दें बराबर कि कहाँ पे क्या है ठीक है हम लोग जो भी नगर सेवक या नगर सेविका हम उनको इन्फॉर्म करते हैं बताते हैं फिर उस पर उनका ध्यान आता है और पीछे लगना पड़ता है कहते हैं ना हाथ धुल के पीछे लगना पड़ता है फिर वो काम वो करके देते हैं शायद ऐसा है कि अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं, उनको झकझोरना पड़ता है कि भाई जाग जाओ, वार्ड में या आपके क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। नहीं वो है लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं है गलती इसलिए नहीं है कि उनका ट्रांसफ़र होता रहता है तो इसलिए शायद डिटेल उनको मालूम नहीं होता है और वो फिर आने के बाद डीप में जाना नहीं चाहते जाना नहीं चाहते तो इसका क्या मतलब समझा जाए? नहीं ऐसी बात नहीं है पर वही आपने कहा ना झकझोरना पड़ता है आप काम करो ये ऐसा है आपको करके देना है जी किस तरह से यहाँ के लोगों का प्रतिसाद मिला है, क्योंकि ये स्लम में गार्डन बनाना काफी और कितने यहाँ के लोगों ने किस तरह से आपसे रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन की है? नहीं यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया ये अभी यहाँ पे राजेश केकन जी हैं मोहब्बत भाई हैं ये देखिए अभी हमारे साथ हैं और ये आपको बता सकते हैं डिटेल और यहाँ की जनता भी हमारे साथ है ठीक है थोड़ा बहुत कमियाँ लोग तो निकालते ही हैं और सारी चीज़ें होता है ना कि भाई सारी चीज़ें हम पूरा नहीं कर सकते पर कोशिश करते हैं 100% जहाँ से ज़्यादा हो सके करें हम जिस तरह से बीएमसी चुनाव अब नजदीक आ गए हैं और लगातार अब कुछ समय ही बचा है, लॉटरी सिस्टम भी आ जाएगी, अब तो वार्ड परिवर्तन भी हो जाएगा, क्यों नए वार्ड होंगे, क्योंकि आपका 67 है अब वो 69 हो जाएगा। ऐसे में हो गया है, अब जो लॉटरी भी आ जाएगी कि सीटिंग क्या होती है महिला पुरुष की जो होगी, उसके लिए क्या तैयारियां हैं आपकी, क्योंकि काफ़ी चुनौती भरा रहा ये 5 साल। हाँ चुनौती भरा रहा काफ़ी और कोशिश किया हम लोगों ने बहुत से ऐसे काम पड़े थे वार्ड में और 32 साल के बाद जिस वार्ड से हम आए वहाँ पे 32 साल के बाद बीजेपी आई सी नहीं हमेशा वहाँ शिवसेना ही थी वो शिवसेना हो या कांग्रेस थे लेकिन 32 साल के बाद बीजेपी आई और जो भी हो सका हम लोगों ने कोशिश किया अपने एमएलए साहब अमित साटम जी के नेतृत्व में उनके सपोर्ट से सहयोग से और जो पब्लिक के जो भी काम थे अभी डीएन नगर में देखिए 14-14 साल हो गए थे लोगों को घर नहीं मिला था पर ठीक है सबको धीरे धीरे काफ़ी लोगों को घर मिला अपने घर में आ गए और रोड का काम है नाले का काम है स्ट्रॉम वाटर का जैसे पानी का होता है अब पानी का इतना बड़ा इशू था कि बारिश के बाद लोगों के घर ग्राउंड फ्लोर तो डूब ही जाते थे और भवंस कॉलेज देखिए फिर डीएन नगर जो नाला था नाले को उन लोगों ने पूरी तरीके से नाली बना दिया तो जहाँ 500 लोग रह रहे हैं अब रीडेवलपमेंट के बाद वहाँ 5000 आ गए तो आपको जगह तो चाहिए ना पानी निकलने के लिए तो वहाँ पे वायरलेस कंपाउंड उसमें भी अमित जी ने बहुत ही प्रयास किया बहुत मीटिंग की। ये तो सही है सुभा जी, अगर आप बात करें तो अभी हाल ही में आपने अपना रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि जनता यही चाहती है कि हमारे जनप्रतिनिधि का रिपोर्ट कार्ड 5 साल में, क्योंकि चैनल के दर्शक भी यही चाहते हैं, तो आपका रिपोर्ट कार्ड भी हम जान लेंगे। हालांकि आपके वार्ड का भी हम सर्वे करेंगे कि कितना आप अपने रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से खरे उतरे हैं। आपके रिपोर्ट कार्ड में आपने क्या क्या दर्शाया था? रिपोर्ट कार्ड में हमने 5 साल में जो काम किया, रोड हुआ, नाले का हुआ, फुटपाथ हुआ, अभी मेन जो कोविड में 2 साल जो कोरोना के समय हम लोगों ने वो चाहे राशन किट हो, दवाइयाँ हो, खाने का हो, वैक्सीनेशन हो, अपना सैनिटाइज़र हो, मास्क हो, जो भी हो सका हम लोगों से किया और लगभग हम लोगों ने 50 से 60 हज़ार किट हम लोगों ने राशन बांटे।
रिपोर्ट कार्ड में मैडम ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर गली हो, नाले हो, इन तमाम चीज़ों का काम किया गया। साथ ही सबसे बड़ी बात जो ऐतिहासिक है वो कोरोना महामारी की बात है और उस दौरान भी लगातार ये जनता के बीच रही हैं। लगातार टीकाकरण अभियान जो है इनके द्वारा चलाया गया है, राशन किट बांटी गई है। यानी ये कहें कि ज़रूरतमंदों की मदद के लिए सुधा सिंह जी हमेशा तैयार रही हैं। लेकिन मैडम जिस तरीके से अब चुनाव की तैयारियां भी लगभग शुरू हो चुकी हैं, इस बार जब 5 साल पहले आप जब चुनाव जीत कर आई थी, तब आपके वार्ड में क्या-क्या समस्याएं, मुख्य समस्या क्या थी और उस पर आपने कितना अब तक उन समस्याओं पर निजात पा लिया है? नहीं, समस्याएं तो बहुत थी, लेकिन अभी आज देखिए, आज 23 फरवरी है। आज के दिन ही रिजल्ट आया था हम लोग का, 5 साल कंप्लीट हुए। आज के दिन हुआ। और हम अपनी टीम, हमारी जो पूरी टीम है, पूरे मतलब सहयोग, वो चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे बेसिक के हो, हम उनका भी बहुत ही शुक्रगुजार हैं। थैंक्स कहते हैं कि बहुत सपोर्ट किया और कभी कुछ हम लोगों के बीच में कोई कुछ ऐसा रहा नहीं। बहुत अच्छे से हम लोगों ने काम किया और इन्जॉय करके काम किया। काम को हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, क्योंकि जब हम प्रतिनिधि हैं इनके और वो जनता ही हमें लेके आती है, जनता ने ही हमें बिठाया, तो हमें जनता के लिए भी कुछ करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी जैसे हमने आपसे बताया, तो स्ट्रॉम वाटर का जो इनका लॉगिंग, इतना पानी भरता था, ये ज़्यादा प्रॉब्लम था, वो क्लियर हुआ है काम। अभी वायरलेस कंपाउंड में उस समय अपने ये थे कमिश्नर मुंबई के, परदेसी साहब थे जी, उनको हम लोगों ने बुलाया, विज़िट किया उन्होंने, और काफ़ी वायरलेस कंपाउंड में अपने वार्ड के लेवल से सभी ऑफिसरों के साथ और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मीटिंग की हमारे एमएलए साहब ने, अमित जी ने। काफ़ी मतलब काम हुआ और वो पूरा आज के डेट में सब बन के तैयार हो गया है। वो चाहे डीएन नगर हो, पूरे एरिया में अभी हमारे यहाँ पानी का कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। पानी का कोई और प्रॉब्लम जी, नहीं अगर है, घर लेकिन का जिस तरह प्रॉब्लम हो, घर कोई का स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम हो, वाटर हो, ऐसी हाँ। तमाम चीज़ों पर और भी चर्चा करेंगे। और जिस तरह से इस गार्डन की शुरुआत हमने की है चर्चा के लिए, और यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं उनके रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ अब आने वाले समय में उनकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब आगे जो चुनाव होगा, आखिर जनता फिर से उनको क्यों चुनेगी, क्या वो जनता के सामने इस बार किस मुद्दे पर बात करेंगी। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वॉक एंड टॉक में। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, सुधा जी हमारे साथ हैं। सुधा जी, जैसे आपने कहा कि आपके रिपोर्ट कार्ड में आपने जो है तमाम चीज़ों का उल्लेख किया है और लगातार काम किया है, जिसको लेकर जनता के बीच आप फिर एक बार चुनाव में जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से समस्याएं थी जब आप 5 साल में यहाँ पर काम करने उतरी अपनी जनता के लिए, अपने वार्ड के लिए, तो किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो बहुत आई। सबसे पहले तो जो केस मुकदमा हुआ हमारे साथ, 3 साल तो हमारे उसमें बर्बाद हो गए, क्योंकि हमेशा एक होता है ना कि सामने वाला क्या करेगा, कैसे होगा। लेकिन माता रानी की कृपा हुई, उसमें भी हमारी जीत हुई। और उसके बाद फिर कोरोना काल आ गया, उसमें भी ठीक है, परेशानियाँ थी, लेकिन सबसे हम लोग निकलते गए। और चलते गए। जिस तरीके से काम की अगर बात करें तो काम ने आपने तो बता दिया कि हमने ये किया है, लेकिन अब चुनाव, जैसे अब 5 साल पूरे हो चुके हैं, फिर से चुनाव है। इस बार आप क्या मुद्दा लेकर लोगों के बीच जाएंगी? अगर पार्टी फिर इस बार जनता आपके साथ आपका समर्थन करती है पार्टी, तो क्या मुद्दा होगा सुधा सिंह का आने वाले समय में? क्या मुख्य मुद्दे लेकर सुधा सिंह उस पर काम करेंगी? देखिए, मेन अभी जो मुद्दा है, ये हम सभी अभी आज के डेट में जो नई जनरेशन है हमारी, उनको सब मालूम है, बोल वचन नहीं चलने वाला है। और बीएमसी मतलब मुंबई में, महाराष्ट्र में और मुंबई की बीएमसी मतलब माने रखती है कि अगर हम चाहें, एक छोटा सा एग्जांपल देखें, आपके नेरुल वगैरह हम लोग जाते हैं, न्यू बॉम्बे देखिए,
क्या सिटी लगती है एकदम नीट एंड क्लीन एक अच्छा। तो ये मुंबई हमारे यहाँ जो इतना सब कुछ होते हुए भी हम क्यों नहीं कर सकते। तो जो स्वच्छता अभियान है, स्वच्छ भारत है, सड़कें देखिए, सब इतने फंड आते हैं, सब कुछ किधर जाते हैं फंडों, क्यों नहीं काम होता है। तो अभी हम आपके मार्फत जनता से हम अपील यही करेंगे कि एक बार आप बीजेपी को मौका दीजिए। देखिए आपकी बीजेपी क्या करती है। इतने सालों से चल रहा था, जो भी 30-35 साल हुए इन लोगों को, सामने वाले ने किया। लेकिन अभी एक बार आप दीजिए मौका, फिर आप देखिए जो भी परेशानियां तो बहुत है, ऐसा नहीं है। हमने देखा है कोरोना काल में भी कि लोगों को मतलब ठीक है, आप 15 साल से 20 साल से आपने टैक्स क्यों नहीं वसूला हैं। आप एक साथ जो एसआरए में रह रहे हैं बिल्डिंगों में, जो नहीं है, आप कनेक्शन कट कर दे रहे हैं। 20-25 जो घर औरतें बर्तन मांज रही हैं, वो 20 लाख 50 लाख कहाँ से एक साथ लाएंगी। पानी कट कर दे रहे हैं, स्ट्रॉम वाटर का कनेक्शन कट कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। तो ये तो वही हो गई ना दादागिरी। तो आप नगर सेविका के साथ साथ प्रभाग समिति अध्यक्ष भी हैं। अगर के वेस्ट की बात करें तो के वेस्ट में जैसे आपने कहा कि यहाँ पर स्वच्छता मुहिम को लेकर मुंबई क्लीन एंड जो है नीट होनी चाहिए, इसको लेकर के वेस्ट में क्या कभी आपने अधिकारियों के साथ चर्चा की, और यहाँ के जो अधिकारी हैं किस तरह से के वेस्ट में स्वच्छता के मुहिम पर काम कर रहे हैं? इसमें बहुत हमें करीब 1.5 साल लगभग कंप्लीट हो रहा है प्रभाग समिति अध्यक्ष, और हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की, बहुत मीटिंग हुई, और तो जो परसेंट जितना होना चाहिए काम, तो अगर हमें 100 में ना पूरा 100% रिजल्ट दे रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम 70-80% तो आप दें। लेकिन यहाँ तो 20-50-30% भी नहीं रिजल्ट आता है। कारण क्या है सुधा जी? कारण वही हो रहा है, इसीलिए हम जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि एक बार आप बीजेपी को मौका दीजिए, देखिए फिर क्या होता है। बॉम्बे का पूरा काया पलट होगा। क्या लगता है सुधा जी, इस बार मुंबई का मेयर किस पार्टी का होगा? मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा, बिल्कुल। जिस तरीके से शिवसेना दावा कर रही है, अब तमाम पार्टियां हैं और कह रही हैं कि बीजेपी का जो है मेयर हो, लेकिन सवाल वही है कि काम आखिर जनता का विकास कब होगा, क्योंकि हर बार कहा जाता है, चाहे जब बरसात आती है तो ये कहा जाता है कि इस बार मुंबई नहीं डूबेगी, लेकिन बरसात आने पे पूरा पोल खुल जाता है। वजह क्या मानती है कि दावे खोखले क्यों होते हैं, जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों की बात करें तो? अभी हमने बताया ना, बोल बच्चन से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको काम करके जनता के सामने लेके आना है। और हमेशा ये होता है, आपने देखा कभी इतना पानी डूबा था? काफ़ी पॉश एरिया में, बॉम्बे साइड ले लीजिए, कहीं का भी हो, कितना पानी रहता है, लोग कमर तक पानी, अब बसें डूब जा रही हैं, सब आधे बस खड़े हो जा रहे, नहीं चलता है। तो इसके लिए एक बार तो मौका देना चाहिए, और फिर पता चल जाएगा, क्योंकि पब्लिक ही न्याय करने वाली है, पब्लिक को ही पता है क्या करना है। बिल्कुल सही बात है, जनता जनार्दन होती है और जनता ही तय करती है कि किसके सर पर ताज सजाना है और किसको उस जो है गद्दी पर बैठाना है। सुधा जी, चलते चलते कि जब आप नगर सेवक बनी थी, आपने कहा कि हमने बहुत सारी समस्याओं पर काम किया है, अभी ऐसी कौन सी समस्या है जिस पर आप काम नहीं कर पाई हैं, और अगर जनता आपको फिर से मौका देती है तो सबसे पहले किन समस्याओं पर काम करेंगी? अभी हम लोगों ने करीब 30 से 32 प्लॉट ऐसे ही जो आप देख रहे हैं, 36 गार्डन अमित साटम जी ने बनाया ये, और जो पब्लिक को दिया, जो अभी हमने बताया, इंक्रोचमेंट करके फिर उसको किसी तरीके से, तो ये हुआ। सेकंड जो है, अभी हम लोगों ने जैसे नाले का, स्ट्रॉम वाटर का, लोगों के घर उससे इजाद मिला, उससे क्लियर हुआ, वो काम किया। अभी रोड का भी हम लोग कर रहे हैं, काम चल रहा है। एक मिसिंग लिंक का है थोड़ा, अभी जो हमने काफ़ी मीटिंग की, और उस मीटिंग के दौरान हमारे 3 डीएमसी चेंज हो चुके, एक तो रिटायर हुए, लेकिन वो अभी काम पेंडिंग रह गया है। मिसिंग लिंक का वो आपके भाई भगत रोड से वो निकलेगा इन दत्ता, और अभी ये YMCA के बगल एक रोड बन रहा है। तो ऐसे हैं अभी कई 2-3 चीज़ें जो अगर कोशिश में लगे कि हमारे कार्यकाल में ये कंप्लीट हो जाए, चुनाव से पहले हो जाए। चुनाव से पहले, लेकिन देखिए अभी होता है। सवाल ये होता है सुधा जी, जब गार्डन बन जाता है उसकी ओपनिंग तक तो काफ़ी अच्छे से रख रखाव होती है,
उसके बाद उस गार्डन के रखरखाव में कई तरह की दिक्कतें होती हैं। इस गार्डन की अगर बात करें तो यहाँ पर रखरखाव की क्या व्यवस्था ये बीएमसी द्वारा की जाएगी या प्राइवेट सेक्टर से होगी? नहीं, इसमें जो ये दो हमारे जो टब बने हुए हैं, इसमें ये जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ये इधर क्रिकेट का है, टेनिस है, तो इसमें ये एनजीओ को दिया जाएगा बीएमसी के थ्रू। और बाकी तो ओपन है, वो ग्राउंड है वॉकिंग के लिए, सब ओपन रहेगा जो बीएमसी मेंटेन करेगी। मतलब ये पेबल होगा, लोगों से पे किया करेंगे फिर? हाँ, थोड़ा बहुत होगा क्योंकि फिर इसको मेंटेन करना है, और मेंटेन करने के लिए तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा जी। बिल्कुल। अब आपको इस गार्डन के बारे में बता दें कि इस गार्डन में जो है टेनिस के लिए, फुटबॉल के लिए, यानी क्रिकेट के लिए टब बनाए गए हैं। साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर वॉल जो बनाई गई है, आप देख सकते हैं कि ये लोहे की पूरी रैकिंग की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई बाहर के लोग ना आ सके, और इस पर रख रखाव के लिए भी सिक्योरिटी रखी गई है, उसकी भी केबिन बनाई गई है। और क्योंकि ये स्लम का इलाका है और स्लम के लोगों को एक अच्छा गार्डन चाहिए, अच्छे पानी चाहिए, रहने की अच्छी व्यवस्था चाहिए, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग जब से इस गार्डन की ओपनिंग हुई है तब से काफ़ी खुश भी हैं। यहाँ के लोग जो है काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनको एक अच्छा गार्डन, अच्छा माहौल मिलेगा। आपसे जानेंगे, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मोहब्बत अली अंसारी है। अंसारी साहब, जानना चाहेंगे कि ये गार्डन का उद्घाटन हो चुका है और यहाँ आप रहते हो, एक नई सुविधा, क्योंकि जैसे हमने देखा कि बच्चे काफ़ी खुश हैं, इतनी धूप में भी बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? बस इससे खुशी के आंसू होते हैं ना, वो आ जाते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल चीज़ थी जो हमारे एमएलए के डिक्शनरी में है ही नहीं। वो इम्पॉसिबल वर्ड को भी तोड़ देते हैं और बोलते हैं आई एम पॉसिबल। इसी वजह है कि हम जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं वो भी उनके साथ हम जुड़े हुए और उनका हम हाथ बनना चाहते हैं। उनका जो विजन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऐसी जगह जो एनक्रोचमेंट थी यहाँ पर, जैसे आपने बात की थी कि डंपिंग होता था, क्योंकि लोग बाहर के आके फेंके चले जाते थे, रैबिट फेंक देते थे, फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स होता था, चरस पीना, ये सब चीज़ें। एक जो यंग जनरेशन थी जो अलग जगह पर जा रही थी, वो आज बहुत सही हो गई कि उनके बच्चों के लिए यहाँ पर खेलने की जगह तक नहीं थी, वो बेचारे रोड पे खेलते थे, उनका एक्सीडेंट होता था। तो ये मैं दिल से उनको थैंक्स कहूँगा कि आज वो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और रोड पर उनका एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल, लोगों में खुशी का माहौल है। और जिस तरह से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि धूप कड़ाके की पड़ रही है, क्योंकि मुंबई में धूप गर्मी खूब है, और ऐसे में बच्चे इस गार्डन का उद्घाटन होने से, ओपनिंग करने देने से यहाँ के बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि लगातार बच्चों में उत्साह है, क्योंकि एक अच्छा माहौल मिला है, गार्डन मिला है जहाँ पर वो खेल रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी समय से पूरे चर्चा में ये सवाल रहा कि इस ग्राउंड, इस भूखंड को लेकर काफ़ी विवाद रहा है, और इस पर एंक्रोचमेंट जिस तरह से था, यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया था, लेकिन इसको अब पूरी तरीके से मैदान के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रही है। लोग खुशी हैं क्योंकि उनको अब गार्डन मिल चुका है और यहाँ के लोगों को एक अच्छी माहौल में जो है अपनी सुबह शाम बिताने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी अन्य वार्ड में और अन्य लोगों के साथ, करेंगे वॉक टॉक और आपको बताएंगे कि आखिर वहाँ है किन समस्याओं को लेकर लोग परेशान और वहाँ के जनप्रतिनिधि किस तरह से कर रहे हैं काम। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।